हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, सिग्माइड ग्रोथ, absolute and relative growth rates. In previous videos we discussed various concepts like growth, differentiation, de-differentiation, redifferentiation, uh, determinate growth, etc. Now, what is arithmetic growth? In arithmetic growth, one of the daughter cells continues to divide while the other differentiates into maturity, e.g., elongation of root at a constant rate. अर्थमेटिक ग्रोथ जिसमें एक डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होते रहता है, जबकि दूसरा जो है मैच्योरिटी में डिफरेंशिएट हो जाता है. एग्जाम्पल हमारे है कि रूट्स हैं या एट रूट टिप है, ये जो है इसकी लेंथ बढ़ते रहती है. रूट्स का टिप जो है वो पानी की सर्च में, मिनरल की सर्च में उसकी ग्रोथ, जब दूसरे सेल मैच्योरिटी में हो जाते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं. सो अर्थमेटिक इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनती है L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT, वेयर L1 इज द लेंथ एट टाइम T, L0 is length at time 0 and R is the growth rate. मैं रिपीट करता हूँ फार्मूला L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पर L1 है कि पहले उसकी जो है ग्रोथ कितनी थी, फिर है कि एट टाइम 0 उसकी ग्रोथ जो है वो कितनी थी, और फिर है कि R उसका ग्रोथ रेट, दैट इज़ एलोंगेशन पर यूनिट टाइम. अगर एक फिक्स्ड टाइम हम रखते हैं कि उसमें उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ी, दैट इज़ ग्रोथ रेट. तो मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अर्थमेटिक ग्रोथ. नाउ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, it is characterized by a low growth in the initial stage and a rapid growth during the later stage. इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शुरू में स्लो ग्रोथ हो और लेटर स्टेज में बहुत फास्ट जो है ग्रोथ हो, रैपिड हो. द डॉटर सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम माइटोसिस रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड बट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई. ये जो डॉटर सेल जो हैं, जो माइटोसिस से जो है रिटर्न होते हैं, वो डिवाइड तो करते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो रेट ऑफ डिवीज़न है वो स्लो हो जाती है. क्यों स्लो हो जाती है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो सिंपली आप याद रखें कि शुरू में इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, देन फास्ट होती है, और लास्ट में जो है इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन बिकॉज ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई. देन कम्स सिग्माइड ग्रोथ कर्व. Growth of living organism in their natural environment is characterized by a S-shaped curve. ऑलरेडी मैं पीछे जो है पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किस तरह से होती है. एक लॉगिस्टिक कर्व बताया था, एक सिग्माइड कर्व बताया था. तो सिग्माइड कर्व में क्या होता है कि दिस कर्व इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: लैग फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज. आई मे रिपीट: लैग फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज. और सिग्माइड जब इसको बोला है तो नेचुरली ये एस शेप में कर्व बनती है. अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे
between time and size of organs, तो ये एक एस शेप में कर्व बनेगी। तो मैथमेटिकली W1 इज इक्वल टू W0 इंटू EN। W1 होता है फाइनल साइज लास्ट स्टेज में, W0 होता है इनिशियल साइज, R होता है ग्रोथ रेट, T होता है टाइम ऑफ ग्रोथ, E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, मैथमेटिकली लॉग जो निकाला जाता है। नाउ कम्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। Absolute growth refers to the measurement and comparison of total growth per unit time। टोटल ग्रोथ उसकी एक फिक्स्ड पीरियड में कितनी होती है उसको हम एब्सोल्यूट या रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं। रिलेटिव ग्रोथ आल्सो रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस। कॉमन बेसिस पर जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी ग्रोथ कितनी होती है उसको हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं। Any one parameter to measure demonstrate growth is not enough। इसको एक्सप्लेन करना है कि कोई भी एक पैरामीटर जो है उतना काफ़ी नहीं है जो प्लांट के थ्रू आउट लाइफ स्पैन की ग्रोथ को मेजर कर सके। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है कि एक मेजर सफिशिएंट नहीं होता है, डिफरेंट मेजर्स डिफरेंट पैरामीटर्स जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। In plants, growth is said to have taken place when the amount of protoplasm increases। हम कहते हैं प्लांट्स में ग्रोथ तब होती है जब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करता है। Measuring the growth of protoplasm involves many parameters such as weight of the fresh tissue sample, weight of the dry tissue sample, the difference in length, area, volume and cell number measured during the growth period। अब जब हम प्रोटोप्लाज्म के कितना वहाँ पर जो है उसकी ग्रोथ हुई है, कितना अमाउंट जो है बढ़ा है प्रोटोप्लाज्म का, उसके बेस पर हम मेजर करते हैं कि प्लांट में ग्रोथ कितनी है। अब प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे टिश्यू सैंपल के जो है उसका वेट कितना था, ड्राई टिश्यू सैंपल का कितना वेट था, लेंथ में डिफरेंस क्या था, एरिया कितना था, वॉल्यूम कितना था और ग्रोथ पीरियड के दौरान में या उस पीरियड में सेल्स कितने थे। सो वन पैरामीटर इज़ नॉट गुड इनफ। हम कहेंगे जी खाली प्रोटोप्लाज्म मापेंगे, खाली वेट देखेंगे तो उससे हमें ग्रोथ पता चल जाएगी, नहीं, एक पैरामीटर नहीं है, इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक सिंगल पैरामीटर सफिशिएंट नहीं होता, इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं। जैसे हमने ये भी देखना है कि टिश्यू का जो है वो वेट कितना है, ड्राई टिश्यू सैंपल का वेट कितना है, लेंथ में डिफरेंस क्या है, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, उसका एरिया कितना था, वॉल्यूम कितना था, नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। तो वही कैन क्लियरली से दैट वन पैरामीटर इज़ नॉट गुड इनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स, कि एक पैरामीटर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है ग्रोथ को मापने के लिए। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।